ज्योत्सना, ज्योत्सना, हमारा इस तरह से भागना संभव नहीं। हाँ, ये नागिन एक के बाद एक गोलों की बरसात कर रही है हम पर। हम सीधे न जाकर इधर उधर भागते हैं तो शायद उसे तुम पर वार करने में कठिनाई होगी। चलो। स्वयं को बहुत चालाक समझते हो ना तुम लोग। देखते हैं फिर मुझसे कब तक बचते हो। कंचन! ज्योत्सना, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो ज्योत्सना, चलो। नहीं कंचन, अब नहीं चला जा रहा है मुझसे। ज्योत्सना, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। देखो, नागिन आ रही है ज्योत्सना। चलो, चलो। कंचन, एक तरफ आग का घेरा है और दूसरी तरफ ये नागिन। अब हम क्या करेंगे कंचन? ज्योत्सना, तुम डरना नहीं। हमें इस आग के घेरे को पार करना ही होगा। मेरा हाथ पकड़ो। चलो। कहाँ भागोगी ज्योत्सना? तुम्हें तो मैं ढूंढ कर निकाल ही लूंगी। ज्योत्सना, इस प्रकार हम कब तक भागते रहेंगे? हमें उसे रोकना ही होगा। मुझे जहाँ तक पता है, इसे रोकने का एकमात्र उपाय है जल। मात्र पानी के बल से ही इसे रोका जा सकता है। किंतु ज्योत्सना, अभी इस समय इस जंगल में पानी कहाँ से मिलेगा? वहाँ पूर्व के रास्ते तालाब तक ले जाऊं। मेरे साथ चलोगे तो बच जाओगे। संकट हो जाएगा दूर। समय रहते पहचान सकोगे बंधु है या शत्रु। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शुक। समझे कंचन, पूर्व की तरफ ही हमें पानी मिलेगा। हमें शीघ्र ही चलना होगा उस तरफ। हाँ, किंतु ज्योत्सना, वहाँ उस नागिन को कैसे ले जाएंगे हम? इसके लिए मुझे उसके सामने जाना ही होगा कंचन। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम। यही एकमात्र उपाय है कंचन। आप तनिक समझने का प्रयास कीजिए। मुझे उस नागिन के सामने जाकर खड़ा होना ही होगा। पिताजी की मृत्यु के पश्चात यहाँ बहुत कुछ हो गया है। मुझे उन सब के विषय में कुछ पता ही नहीं है, किंतु अब कामिनी को हराने के लिए मुझे सबसे पहले उसी के विषय में जानना होगा। नहीं, कामिनी को मुझ पर तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए, वरना सब समाप्त हो जाएगा। अब कौन घूम रहा है महल में चोरों की तरह?
मैं तो अपना काम कर रही थी। काम? रात के इस अंधेरे में चोरों की तरह तुम अपना काम कर रही थी, है ना? नहीं, वो कामिनी जी ने कहा था आप पर दृष्टि रखूं, बस इसीलिए। बस इसीलिए तुम वही कर रही थी, सही कहा ना? पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे भी तुम पर नजर रखनी होगी। अरे नहीं, इसकी वजह से आज कामिनी मेरे हाथों से निकल गई। जब से आई हूँ बार बार मेरे रास्ते में ही आ रहा है। ये कन्या जब से आई है बार बार मेरे रास्ते का कांटा बन रही है। नहीं, अब नहीं। अब मैं कांटे से ही कांटा निकालूंगा। सुनो, तुम्हारा काम मुझ पर नजर रखना है ना? तो फिर अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी, हर समय मेरे साथ रहोगी। मैं जो कहूंगा मेरी बात मानोगी। इसका अर्थ? अर्थ? चलो फिर तुम्हें इसका अर्थ समझाता हूँ। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चलो तो सही। ज्योत्सना, ज्योत्सना, कहाँ हो? कहाँ छुपी हो तुम? कहाँ छुपी हुई हो? ऐसे छुपकर कब तक बचोगी मेरे हाथों से? जितनी देर लगाओगी उतनी ही भयानक मृत्यु मिलेगी तुम्हें। ज्योत्सना, ज्योत्सना! मैं छुपी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उल्टे तुम एक निर्दोष को मारकर पाप की भागीदारी बनना चाहती हो। गलत कर रही हो तुम। क्या तुम मृत्यु के द्वार पर खड़ी होकर मुझे न्याय सिखा रही हो? आज तक मैंने किसी को बिना कारण नहीं मारा और आज भी नहीं मारूंगी। किंतु मैं जानती हूँ तुम नागवंश को खत्म करना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तो फिर मारना है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। छोड़िए, मेरी बात आओ। सुनिए। देखिए, आप इस तरह मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ। देखो, महाराज ने तुम पर इतना भरोसा करके तुम्हें मालिन नियुक्त किया है, और मेरी माँ, उन्होंने तो तुम पर भरोसा करके मुझ पर नजर रखने का दायित्व दे दिया। इतना भरोसा, उसका मान तो रखना ही होगा ना? क्या मतलब? अर्थात तुम सारे पौधों से फूल तोड़कर मेरे कक्ष के सामने बैठकर सारी रात मालाएं बनाओगी। उससे क्या होगा? उससे तुम्हारा मालिन का काम भी हो जाएगा और मुझ पर नजर रखना भी हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, अब कोई बातचीत नहीं। जाओ, पूरे बगीचे के फूल तोड़कर मालाएं बनानी है, बहुत काम है। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ जाओ। अब तुम्हें मजा चखाऊंगा, मालिन। माला पहनने की बहुत इच्छा है ना? आज ऐसी माला पहनाऊंगी मंत्री पुत्र को कि आनंद ही आ जाएगा। अब असल कार्य करना होगा।
अब क्या? अब कहाँ भागोगी तुम? बहुत भाग लिया। अब शांति से अपनी मृत्यु का स्वीकार कर लो। ज्योत्सना! क्या सोचा था? आज कामिनी का पीछा करूंगी, पर नहीं, इस निर्लज्ज लड़के के लिए रात भर बैठकर माला बनानी पड़ रही है। क्या भाग्य है। आखिर बात क्या है? काम छोड़कर क्या बड़बड़ा रही हो? क्या कहा? मैं तो काम ही कर रही हूँ। ये देखिए कितनी मालाएं बना ली। देखिए। माला बनाई है? देखूं तो। अच्छी। अच्छी। चलो, औषधि काम कर गई। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? मैं अच्छू, मैं समझ गया। ये सब तुम्हारी ही चाल है। अच्छू, मैं तुम्हें देख लूंगा। अच्छू। बहुत अच्छा हो, बड़ा अच्छा पाठ पढ़ाया इसे। ज्योत्सना, तुमने तो कहा था इस नागिन को पानी से काबू किया जा सकता है, किंतु पानी में जाने के बाद तो ये नागिन पागलों की तरह चित्कार कर रही है। वास्तव में सच कहूँ तो कंचन, मैंने स्वयं कभी इस नागिन को वश में नहीं किया है। और पानी में गिरने से इसकी ऐसी भयानक दशा होती है, ये मुझे पहले नहीं पता था। बचाओ! मर गई! बचाओ मुझे! बचाओ! मर जाऊंगी मैं! मर जाऊंगी! बचाओ मुझे! ज्योत्सना, बचाओ! 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 ज्योत्सना, ऐसे तो वो मर जाएगी। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। नहीं नहीं, मुझसे इतनी बड़ी भूल नहीं हो सकती है। मुझे इसे किसी भी तरह बचाना ही होगा कंचन। मुझे बचाना होगा उसे। हाँ, मैं बचाऊंगी उसे कंचन। ज्योत्सना! ज्योत्सना, संभल कर, संभल कर। जल्दी करो, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो, जल्दी। तुम अवश्य मुझे तुम इससे भी बड़े संकट में डालना चाहती हो। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। नहीं है तुम पर विश्वास। मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। समय नष्ट मत करो, मेरा हाथ पकड़ो, जल्दी मेरा हाथ पकड़ो। एक बार मुझ पर विश्वास करो और मेरा हाथ पकड़ लो। जल्दी पकड़ो, जल्दी करो, समय नष्ट मत करो। हमारे पास समय नहीं है, जल्दी करो। ज्योत्सना, जल्दी से इसे लेकर किनारे पे आ जाओ। मैं तुम दोनों को खींच लूंगा। ज्योत्सना, ज्योत्सना, मेरा हाथ पकड़ो, संभल कर, संभल कर ज्योत्सना।
इसे देखिए कंचन, लगता है इसे बचाना मुश्किल होगा। क्या होगा कंचन? मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है कंचन? आज मेरी वजह से यदि इसे कुछ हो गया तो मैं कभी स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगी कंचन, कभी भी नहीं। क्या बात है कामिनी, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? प्रतीक्षा भ्राता, शुभ समाचार की प्रतीक्षा। अब तुम उस नागिन की प्रतीक्षा कर रही हो? नहीं, मतलब मैं कह रहा था कि यदि वो अपने शत्रु को एक एक क्षण में समाप्त कर देती है तो फिर ज्योत्सना को मारने में इतनी देर क्यों कर रही है? क्या क्या कह रहे हैं आप भ्राता? एक साधारण कन्या उस मायावी नागिन के साथ लड़कर जीत जाएगी? आप इस बात पर विश्वास करने को कह रहे हैं? देखो कामिनी, मैंने तुमसे पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ, ज्योत्सना कोई साधारण कन्या नहीं है। उसमें बुद्धि और साहस दोनों ही है और इस समय वो कंचन के साथ है और वो दोनों मिलकर सर्वशक्तिशाली हो गए हैं। तो क्या भ्राता सच कह रहे हैं? उस शक्तिशाली नागिन को हराने की क्षमता ज्योत्सना जैसी एक साधारण कन्या में क्या सत्य में है? कंचन, कंचन, ज्योत्सना, तुम चिंता मत करो, इसे कुछ नहीं होगा। अवश्य इसे ठीक करने का कोई उपाय हम ढूंढ लेंगे। इसमें तुम्हें बहुत क्षमता है। कोई भी रोग, कोई भी घाव इस मधु से ठीक हो जाएगा। कंचन, ये मधु हमारे काम आ सकता है। हाँ, सही कह रही हो। कुछ भी तो नहीं हो रहा है कंचन। हाँ, वही देख रहा हूँ मैं ज्योत्सना। तो क्या ये मधु हमारे किसी काम नहीं आएगा? नहीं नहीं, मुझे कोई दूसरा उपाय ढूंढना ही होगा। मैं बैठे बैठे इस तरह से नागिन को मरते हुए नहीं देख सकती। मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा। ज्योत्सना, आप अब ठीक तो है ना? अरे नहीं नहीं, आप उठिए मत, आप आराम कीजिए। हम रात भर पहरा दे देंगे। ज्योत्सना का रक्त ऐसा नीला कैसे हो गया? तो क्या ज्योत्सना किसी तरह से? आप अभी अच्छी तरह से विश्राम कीजिए, ठीक है? हम रात भर जगकर आपका ध्यान रखेंगे।
सारी रात जागकर उस नागिन की प्रतीक्षा की पर उसका कोई पता नहीं चला तो क्या भ्रा तो सही। रानी माँ यहाँ इस समय? ये क्या कामिनी, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? नहीं, इन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो फिर अवश्य इन्हें संदेह हो जाएगा। इस स्तंभ के पीछे छुपकर मैं कैसे बचूंगी इनसे? इधर आते ही रानी माँ को मैं दिख जाऊंगी और आसपास भागने का कोई रास्ता भी तो नहीं है। अब क्या करूं? इस कन्या का इतना साहस! मेरे मना करने के पश्चात भी रानी माँ के पास। प्रणाम रानी माँ। सुबह सुबह आप कहाँ जा रही है? मैं तनिक बगीचे में जा रही हूँ। सुबह सुबह बगीचे में भ्रमण करना मुझे बेहद प्रिय है। बच गई, कोई और बात कर रही है। किंतु बगीचे में अभी तक सफाई नहीं हुई है। मैं अभी वहीं से ही आ रही हूँ। बगीचे की सफाई नहीं हुई है? मैं पहले बगीचे की सफाई कर लूँ, फिर मैं स्वयं आपको भ्रमण के लिए ले जाऊंगी। अच्छा ठीक है। कैसी आवाज है? क्या गिरा? कौन है वहाँ? मैं देखती हूँ। वो हवा चल रही थी ना, इसीलिए गिर गया। कोई नहीं, यहाँ मैं आपके भ्रमण के लिए बगीचे की साफ सफाई कर देती हूँ। ठीक है। आप बाहर आ सकती हैं। रानी माँ चली गई। वाह, तुम तो बहुत बुद्धिमान लगती हो तारा। महल में आते ही अपना उचित पक्ष चुन लिया तुमने। मैं तुम्हारे कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। इसे तुम रखो। मुझे प्रसन्न रखोगी तो ऐसे उपहार तुम्हें मिलते रहेंगे। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। अपनी जिम्मेदारियों को लेकर मैं हमेशा दृढ़ रहती हूँ। बस यही अवसर तो मुझे चाहिए था कामिनी, कि तुम्हारा विश्वास जीतकर मैं तुम्हारे आसपास रह सकूं। तभी तो मैं अपने असली उद्देश्य में सफल हो पाऊंगी। अरे आराम से। इस विषय के बारे में ज्योत्सना से कुछ बात करनी होगी, लेकिन कंचन के सामने ये बातें नहीं कर सकते। ये बात नागवंश के रहस्य से जुड़ी है। कंचन को कुछ देर के लिए यहाँ से भेजना होगा। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने मिल सकता है? खाने के लिए? मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? पानी यहाँ? हाँ, वो रही नदी, देखो। डरिए मत, मैं नागिन हूँ, किंतु जिसने मेरे प्राण बचाए हैं उससे नुकसान पहुँचाऊँ
इतनी विश्वासघाती नहीं हूं मैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी व्यवस्था करता हूं। अब मुझे एक सच बताओ कि तुम कैसा सच? क्या आपको अभी भी लगता है मैं नागवंश का बुरा चाहती हूँ? अभी भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? हाँ, नहीं है मुझे विश्वास, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला है। तुम कोई साधारण सपेरन नहीं हो सकती। तुम्हारा रक्त तुम्हारे वंश का परिचय बता रहा है। वंश का परिचय? बताओ कौन हो तुम? क्या परिचय है तुम्हारा? सच सच बताओ, किसकी पुत्री हो तुम? क्या हुआ? चुप मत रहो, बताओ किसकी पुत्री हो तुम? मेरा कोई एक परिचय नहीं है। मतलब? अर्थात एक तरफ मैं सपेरे की पुत्री ज्योत्सना हूँ और मैं ही विजयनगर की सेनापति रणविजय और पद्मिनी की पुत्री उर्मी हूँ। तुम पद्मिनी की पुत्री हो? आप मेरी माँ को जानती हैं? मैं तुम्हारी माँ को बचपन से जानती हूँ। कृष्ण नागराज कन्या पद्मिनी, मेरी बचपन की सखी। तुम पद्मिनी की पुत्री हो और मैं तुम्हें मारने जा रही थी, किंतु पद्मिनी की पुत्री होकर सपेरे के घर कैसे पहुंच गई? पद्मिनी की मृत्यु का समाचार तो मिला था मुझे, किंतु पद्मिनी की पुत्री होकर तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हो गई? किसकी वजह से? वजह है, इसकी वजह है कामिनी। कामिनी? उसी ने तो मुझे यहाँ भेजा था। उसी ने मुझसे कहा कि ज्योत्सना सपेरन नागवंश का अंत करना चाहती है। मैं ज्योत्सना के रूप में जीवित हूँ केवल इन नागों की वजह से ही। ये मेरे बचपन के साथी हैं। मैं इन्हीं के बीच बड़ी हुई हूँ। क्या मैं उन्हें कभी नुकसान पहुँचा सकती हूँ? बताइए। आपको असली बात मैं बताती हूँ। कंचन! कामिनी ने इतना बड़ा छल किया मेरे साथ। मेरे हाथों से मेरे अपनों को मरवाना चाहती थी वो। मेरा आपसे केवल एक ही अनुरोध है, कंचन को कामिनी के षड्यंत्र के बारे में मत बताइएगा। वो कामिनी पर विश्वास करते हैं और सिर्फ बातों से वो विश्वास तोड़ना इतनी आसान बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कामिनी का सत्य कंचन के सामने आए। वो स्वयं अपनी आंखों से कामिनी का सच देखें। किस सच की बात हो रही है? हे भगवान, लगता है कंचन ने सब कुछ सुन लिया। ये लो, आ गई। मुझे अचानक यहाँ बुलाने का कारण जान सकती हूँ? मैंने सुना है तुम बहुत काम की हो। सर्वप्रथम इस राजमहल की मालिन बन गई, उसके बाद मेरे भैया की प्रहरी बनी। इसके बाद पता नहीं क्या क्या करोगी। तनिक मैं भी तो देखूं तुम क्या क्या काम कर सकती हो।
चलो, मतलब इसे लक्ष्मी के हवाले करने का निर्णय बिल्कुल सही था। लक्ष्मी ही है जो ऐसी लड़कियों को सीधा कर सकती है। ये दोनों भाई बहन मिलकर निश्चय कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। कामिनी की पुत्री हैं, कम थोड़ी होगी। आपके लिए क्या कर सकती हूँ बताइए? ठीक है, चलो तुम मेरे पैर दबाओ। सही समझा था मैंने। सोमेश्वर इस प्रकार अपने अपमान का बदला ले रहा है। इतना क्या सोच रही हो तारा? लक्ष्मी ने क्या कहा सुना नहीं? जा, मेरा प्रिय हार तो टूट गया। अब क्या होगा? मालिन, जाओ सारे मोती चुनकर ले आओ, और ध्यान रहे एक भी मोती छूटना नहीं चाहिए, समझी? जाओ। क्या हुआ? सुनाई नहीं दे रहा? जाओ चुनकर लेकर आओ। क्या हुआ? बताओ, किस सच की बात हो रही थी? वो वास्तव में मैं आपको गलत समझ बैठी, उसी बारे में बात कर रहे थे। ज्योत्सना कभी भी किसी का बुरा चाह नहीं सकती। आप दोनों साथ में रहेंगे, हर काम अच्छी तरह होगा। इसलिए अब मेरा यहाँ रहने का कोई लाभ नहीं। आपने मेरे प्राण बचाए हैं, इसलिए जाने से पहले मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। हाथ बढ़ाओ ज्योत्सना। ये क्या है? ये एक विशेष मणि है, इसे अपने साथ रखना, संकट में तुम्हारी मदद करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद, ये लीजिए। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देती हूँ। तुम लोग जिस कार्य से जा रहे हो वो कार्य संपूर्ण हो। अब हम चलते हैं। चलो ज्योत्सना। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी कामिनी। मुझसे झूठ कहकर एक निर्दोष को मारने पर विवश किया ना तुमने मुझे। अब तुम्हारे अन्याय का दंड मैं तुम्हें अपने हाथों से दूंगी। यहाँ ये सब क्या हो रहा है?
मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। तुम मेरे कक्ष में क्या कर रही हो? तुमसे मुझे कुछ कार्य है, चलो। बात क्या है? मैंने सोचा था इस लड़की को मैं सबक सिखाऊंगा, पर माँ उसे लेकर चली गई। ये तारा मालिन माँ को इतनी पसंद क्यों है? यही तो मैं भी सोच रही हूँ भैया, कि उस तारा मालिन ने माँ पर ऐसा क्या जादू कर दिया। माँ ने ऐसा क्या देख लिया इस लड़की में। ये कैसा जंगल है कंचन? चारों तरफ सूखा पड़ा है और ऊपर से प्यास से मेरी जान निकल रही है। सच में ये कैसी जगह है? वृक्ष है किंतु सूखे हुए, घास है वो भी सूखी हुई। ऐसा जंगल मैंने पहले कभी नहीं देखा। हम क्या सच में सही मार्ग पर चल रहे हैं कंचन? ज्योत्सना, हम तो दक्षिण की तरफ चले जा रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ी दूर चलने पर अर्क वन मिल जाएगा। हाँ, किंतु पानी पिए बिना मैं एक कदम भी नहीं चल पाऊंगी कंचन। अब नहीं हो रहा है। तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा तारा। आदेश कीजिए। इस राजमहल में घुसने का एक गुप्त द्वार है। उस द्वार की चाबियां रानी माँ के कक्ष से चुरा कर तुम मुझे ला कर दोगी। सर्वनाश, इससे अच्छा तो मैं सोमेश्वर और लक्ष्मी का ही काम कर देती। इस कामिनी के कहने पर अब मुझे रानी माँ के कमरे में चोरी करनी पड़ेगी। जैसे भी हो ये चाबी मुझे प्राप्त करनी ही है तारा, ताकि सबकी नजरों से बचकर चुपचाप मैं बाहर आना जाना कर सकूं। क्या हुआ? तुम चुप क्यों खड़ी हो? मैं तुमसे ना सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूं तारा। मैं लाकर देती हूँ चाबी। जाओ। कहाँ मिलेगा यहाँ पानी? अरे ये तो शुक है। शुक, क्या तुम हमें पानी तक पहुँचा सकते हो? अरक वन के मार्ग में है एक घना जंगल, जहाँ दिखेगा कुछ भी जीवित वही मिलेगा जल। आश्चर्य है, यहाँ तो जीवित कुछ भी नहीं है। हर तरफ सूखा ही सूखा पड़ा हुआ है, वृक्ष तक निर्जीव है। सच कहा। नहीं कंचन, जीवित है यहाँ कुछ। वो देखिए वो छोटे छोटे पौधे। यदि यहाँ पर थोड़ा सा भी कुछ सजीव है तो यही पौधे हैं। चलिए कंचन, चलिए।
ज्योत्सना, यदि यहाँ पर पौधे हैं तो अवश्य आसपास कहीं पानी भी मिलेगा। कंचन, ये तो अच्छी विपत्ति है। अब मुझे रानी के कमरे से जाकर चाबी चुरानी होगी। इस समय रानी सभा में है। इसी समय कार्य करना उचित होगा। जाकर देखती हूँ। बात क्या है? ये मालिनी अचानक यो चोरों की भांति रानी माँ के कमरे में क्यों जा रही है? देखना तो पड़ेगा। कामिनी, व्यर्थ की चिंता करने से क्या लाभ होगा? आप समझ नहीं रहे हैं। रात बीत गई, दिन आ गया, किंतु अब तक उस नागिन और उस ज्योत्सना का पता नहीं चला। जानते हैं मेरा मन कहता है कि कोई तो समस्या हुई होगी। अच्छा कामिनी, तुमने तो स्वयं ही कहा था कि उस नागिन को हराना किसी साधारण मनुष्य के बस में नहीं। वही तो समझ नहीं आ रहा। किंतु सावधान कामिनी, अगर उसे पता चल गया कि तुम्हारा असल उद्देश्य क्या है, तो फिर तुम्हारी चाल पलटकर तुम पर ही आ सकती है। कहीं मैं स्वयं के जाल में फंस तो नहीं जाऊंगी। राजमहल में प्रवेश तो कर ही लिया है। अब मुझे यहाँ किसी का रूप धारण करना होगा। ऐसे किसी का रूप जो कामिनी के बहुत समीप रहता हो, जो मुझे कामिनी के कक्ष तक बिना किसी बाधा ले जा सकता हो। तुमने एक संतान को उसकी माँ से अलग किया है कामिनी। मैं तुम्हारी संतान के रूप में ही अंत करूंगी। देखो, अंत में इस जल से हमारी प्यास बुझेगी। ज्योत्सना, वो देखो खरगोश, वो अवश्य ही जल की खोज में आया होगा। बेचारे असहाय जी को देखो, इस बंजर जंगल में, इस अवस्था में इसे जल ना मिला तो ये जीवित नहीं बच पाएगा। ज्योत्सना, तुम ये जल इसे पिला दो। ठीक कह रहे हैं आप।
आखिर यहाँ हुआ क्या है कंचन? ऐसी अवस्था कैसे हो सकती है जंगल की? ऐसा पशुहीन हरियालीहीन जंगल में आज से पहले कभी नहीं देखा मैंने। हाँ, यही मैं भी सोच रहा हूँ। आखिर कैसे ये जंगल इतना बंजर हो गया? पशु सारे दुखी हैं, सुना ना सुख का गीत, वही बचाएंगे प्राण उनके जो होंगे सच्चे मीत। खरगोश जिस पथ पर चले तू उसी पथ पर चल, तभी पहुंचकर पता चलेगा कैसा होगा जल। समझे कंचन? प्रत्येक बार की तरह शुक इस बार भी विपत्ति की ओर इशारा कर रहा है, पर यह विपदा हमारी नहीं है, जंगल के पशुओं की है। हमें जैसे भी हो इस जंगल में जल वापस लाना ही होगा कंचन। हाँ ज्योत्सना, तुम सही कह रही हो, किंतु किस तरह? इसके लिए जैसा हमें शुक ने कहा है वही करना होगा। हाँ चलो, हम खरगोश का पीछा करते हैं। ये जहाँ जहाँ जाएगा निश्चित रूप से वहाँ हमें उपाय मिलेगा। चलो। लक्ष्मी, तुम यहाँ पर? ये क्या, सोचा था सीधे कामिनी के कमरे में चली जाऊंगी, पर ये कहाँ बाधा बनकर आ गया। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? काम है। काम बाद में करना, पहले मेरे साथ चलो। कहाँ? उस तारा मालिनी को रानी माँ के कमरे में जाते हुए देखा है। उसके हाव भाव मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। अरे ये कैसी बाधा उत्पन्न हो गई? चलो भी। अरे आराम से। कहाँ है? कहाँ हो सकती है चाबी? नहीं मंत्री महाशय, इस तरह चुपचाप बैठा नहीं जा सकता। मुझे जाकर देखना पड़ेगा कि नागिन कहाँ है इस समय। इसी समय मुझे स्वयं जाकर। कामिनी मेरी बात सुनो। रुकिए माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इस समय में मंत्री महाशय से... माँ, इसी समय कहना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत दिनों से प्रतीक्षा की है। माँ, क्या आप बताएंगी कंचन को इस राजमहल में कब वापस लाएंगी आप? हे भगवान, लक्ष्मी इस समय कामिनी को क्यों क्रोधित कर रही है? यदि कामिनी का क्रोध सीमा पार कर गया तो फिर कोई नहीं बचेगा। एक बार इसे ले जाकर कामिनी को दे दूं तो कार्य शेष। आप लोग यहाँ? ये प्रश्न तो हमें तुमसे पूछना चाहिए कि तुम इस समय यहाँ पर। मैं बस बस बस, तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा। अब तुम्हें जो भी कहना होगा रानी माँ के समक्ष ही कहना, क्योंकि हम दोनों ने तो अपनी आंखों से ही देखा है तुम्हें रानी माँ के कमरे से निकलते हुए। रुको, प्रहरी, प्रहरी, जाओ सभी को बुलाकर लाओ और उन सबसे जाकर कहो कि रानी माँ के कमरे के बाहर चोर मिला है। जाओ। ये तो घोर विपत्ति है। मेरा सबके सामने रहना ठीक नहीं होगा। सबके आने से पहले मुझे यहाँ से जाना होगा। भैया, मैं भी आती हूँ, मुझे कुछ काम है।
अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ जा रही हो? अरे यदि सबने आकर मुझे पकड़ लिया तो मैं क्या करूंगी? जय मंत्री पत्नी की जय। जो भी है शीघ्र कहो। वो मंत्री पुत्र ने रानी माँ के कक्ष के बाहर एक चोर पकड़ा है। आखिर बात क्या है कामिनी? राजमहल में रोज नए नए चोर कहां से आ रहे हैं? कामिनी, ज्योत्सना, ये क्या? यहां पर तो एक बड़ा सा मेंढक है। जब खरगोश हमें यहाँ लेकर आया है तब यही हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। अब तुम ये बताओ, हम इस जंगल में पानी कैसे लाए? किस तरह इस जंगल में चारों ओर फिर से हरियाली आएगी? हरियाली तभी छाएगी जब फिर से बादल बरसेंगे, काले मेघ आएंगे, जब मेंढक जी गाना गाएंगे। किंतु यह गाना क्यों ही गाएंगे? मन में भय है सच्चा, इनके घर को कब्जा किए बैठा है सांप का बच्चा। मेंढक के घर में सांप का बच्चा? मेंढक का घर मतलब मेंढक का छाता। कंचन, मतलब यही कहीं होगा सांप का बच्चा। कंचन, यहाँ आना। वो देखो कंचन, मेंढक का घर। चलो। अच्छा, तो मतलब यही है वो सांप का बच्चा जिसके भय से मेंढक घर छोड़कर वहाँ उदास बैठा है। किंतु इस कारण मेंढक गा नहीं पा रहा है, और यदि मेंढक ना गाए तो बादलों का घिरना कैसे होगा कंचन? तो इसका उपाय क्या है? हम उस मेंढक को उसका घर कैसे दिलाएंगे कंचन? किंतु ये होगा कैसे? सोमेश्वर, सोमेश्वर क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? धत तेरी, यदि मैं पकड़ी गई और मुझे राजमहल से बाहर निकाल दिया तो मैं क्या करूंगी? मेरा असल कार्य तो अपूर्ण रह जाएगा। ये क्या सोमेश्वर, ये तो तारा है। तुमने तो कहा था किसी चोर को पकड़ा है। ये वही चोर है, ये वही चोर है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके कक्ष में गई थी। अब देखिए कि कौन है चोर। तारा चोर? मुझे तो पहले से संदेह था। इस राजमहल में प्रवेश करने का एक गुप्त द्वार है। उस द्वार की चाबी रानी माँ के कक्ष से चुरा कर तुम मुझे लाकर दोगी। उफ, ये सोमेश्वर मुझे कभी कोई कार्य करने देगा कि नहीं? तारा, सोमेश्वर जो कह रहा है क्या वो सत्य है? ये क्या बोलेगी? मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा? अपनी आंखों से तुमने क्या देखा? इसे चोरी करते हुए देखा? नहीं, अर्थात मुझे इसके हाथ में कुछ नहीं दिख रहा।
तो फिर तुमने इससे क्या चुराते हुए देखा? सोमेश्वर, जब तुमने तारा को कमरे से कुछ भी लेते नहीं देखा तो उसे चोर क्यों कह रहे हो? सही कहा। और मेरे कमरे के बाहर टहलना कोई अपराध नहीं है सोमेश्वर। किंतु मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा उसे आपके कक्ष में जाते हुए। आप ये रही, लक्ष्मी भी थी मेरे साथ। मेरी बात पर विश्वास ना हो तो लक्ष्मी से पूछ लीजिए। लक्ष्मी ने भी मुझे अपनी आंखों से देखा था। वो तो मंत्री पुत्र का ही समर्थन करेगी। मैं? आप झूठ क्यों कह रहे हैं भैया? मैं तो माँ के साथ थी। लक्ष्मी मेरे साथ मेरे कक्ष में थी। तुम्हें सावधान करता हूं सोमेश्वर, इसके बाद मुझे सभा के बीच से कभी उठकर न आना पड़े। ये तुमने अच्छा नहीं किया लक्ष्मी। भैया, भैया रुकिए। महाराज। भैया सुनिए तो। भैया महाराज सोमेश्वर के व्यवहार के लिए मैं दुखी हूं। उसे आप अपनी संतान समझकर क्षमा कर दीजिए महाराज। कार्य हो गया। तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हुई तारा, किंतु भविष्य में जब भी कोई कार्य करो तो बहुत सावधानी से करना। तुम्हारे कार्य में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। भविष्य में मुझे तुम्हारी आवश्यकता होगी। मैं आपको वचन देती हूँ, ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। किंतु आज यदि मंत्री पुत्री सत्य कह देती तो मैं संकट में पड़ जाती। कैसा सत्य? यही कि उन्होंने सच में मुझे रानी माँ के कमरे में जाते देखा था। उस समय वो मंत्री पुत्र के साथ वहीं उपस्थित थी। ये कैसे संभव है? लक्ष्मी तो उस समय मेरे साथ थी। तो फिर तुम्हारा अंत समीप है कामिनी। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी, किसी हालत में नहीं। सांप ने मेंढक को घर से बेदखल किया, ये कैसे जानेंगे? ढूंढकर यदि ला सको सांप के बच्चे की माँ, तब मेंढक नाचने लगेंगे। तब दिनादिन धा इच्छा पूर्ण होगी ही होगी। छूट जाएंगे दखल, देखोगे फिर आकाश में छा जाएंगे बादल। तुमने मेंढक का घर क्यों ले रखा है? ये क्या ज्योत्सना, तुम सांप से बात क्या कर रही हो? क्या वो तुम्हें बताएगा वो यहाँ क्यों आया है? इस जंगल में आकर माँ से अलग हो गया हूँ मैं। यहाँ बड़ा कष्ट है, छाया नहीं है, जल नहीं, इसलिए इस छाते के नीचे हूँ मैं। अच्छा, यदि मैं तुम्हारी माँ को लेकर आ जाऊं, तो क्या तुम इस जगह को छोड़ दोगे? हाँ, मुझे मेरी माँ मिल जाए तो मैं चला जाऊंगा। दया करके मुझे मत मारो। ये तुम क्या कह रही हो ज्योत्सना? किसकी माँ? क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे, शुक ने जो कहा सुना नहीं? ये अपनी माँ से अलग हो गया है। इसकी माँ मिलते ही ये यहाँ से चला जाएगा और मेंढक भी अपना घर वापस पाकर आनंद से नाचेगा। मेरे बिन के स्वर से सांप की माँ जहाँ भी होगी अवश्य चली आएगी।
तुमने मेरी संतान से मुझे मिलवा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योत्सना, ये क्या था? और क्या होगा, मेंढक का घर, उसे वापस लौटने की व्यवस्था की थी।